Greeting everyone. Hope you all fit and fine at home. Today we will discuss about class 8 chapter 2, which is the tsunami. Here first of all look at this map. That map will help you to find out the places which has been described in the story, and your understanding will become clear. So understand these maps very carefully. These are two islands, Andaman Island and this one is Nicobar Island. Now here the places, the story which may be related here, that is of Port Blair, Nankaveri, Kutch Hall. All these places you will discuss, you will listen in the story. Some important points has been given in the beginning. Here Kutch Hall is an island. अभी मैंने आपको बताया था कि कच्छ हल भी है, उसके बारे में भी कहानी आएगी. एक आइलैंड है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, और ये हिस्सा है कहाँ का, जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसी का एक हिस्सा है. नेक्स्ट नानकावरी इज एन आइलैंड, ये भी एक आइलैंड है, और निकोबार जो आइलैंड है उनका ग्रुप है. कच्छ हल एंड नानकावरी आर मोर देन 100 माइल्स अवे, ये दोनों एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर हैं, 100 माइल्स की दूरी पर है, जो कि स्केल से यहाँ पे दिखाया गया है. द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेज आर 100 किलोमीटर्स. नाउ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया है, इंडिया के वेस्ट में जो है ये आपका जो आइलैंड है दैट हैज़ बीन प्लेस्ड. नाउ द निकोबार आइलैंड्स आर ऑन द नॉर्थ ऑफ अंडमान आइलैंड, जो अंडमान आइलैंड है इनके नॉर्थ में जो है, नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड, ये इसके नॉर्थ में है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज सुनामी. द डेफिनेशन ऑफ the definition of tsunami has been given here. Tsunami, what is it in actual? A large and powerful wave, एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली वेव है, लहर है. caused होता है के कारण, किसके कारण आती है, by the earthquake के कारण. अर्थक्वेक कहाँ पर, अंडर द सी, समुद्र के नीचे. जब अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो इन भूकंप की वजह से सुनामी आती है. एंड द सेम सच काइंड ऑफ सुनामी हैज हिट इन इंडिया टू. ऑन 26 December 2004 a tsunami hit on the Thailand and some parts of India. यानी कि 2004 में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी जो है थाईलैंड में और भारत के कुछ हिस्सों में भी आया था. उनमें से जो हिस्से थे वो क्या थे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थे. तमिलनाडु का कोस्ट यानी कि जो तटीय इलाका है वो था. Here are some courageous and survival stories has been given. इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही साहस की और बड़ी मुश्किल से जो जीवित रह सके उन लोगों की कहानियाँ दी हुई है. यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि एनिमल सेंस सुनामी वॉज कमिंग. एनिमल्स जो होते हैं, इट हैज़ बीन कंसिडर्ड दैट एनिमल्स हैव 6 सेंस ऑर्गन्स एज वी हैव द 5 वन. एनिमल्स के 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो आने वाले डिजास्टर को पहले ही भाप लेते हैं. अब इस स्टोरी को जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा इज इट एक्चुअली बीन हैपेंड और नॉट. नाउ द स्टोरीज आर फ्रॉम इन द फर्स्ट पार्ट द स्टोरीज आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, यानी कि जो बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप होता है उसको बोला जाता है. अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वहाँ से हमने कुछ एक स्टोरी यहाँ पर दी हुई है. सबसे पहली स्टोरी है इग्निशियस की. इग्निशियस कौन है, द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छ हल. कच्छ हल की बात हो रही है. कच्छ हल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मैनेजर है इग्निशियस. हिज वाइफ वॉक हिम अप एट द 6 AM, और उसकी वाइफ ने उसे कितने बजे उठाया, 6 बजे उठाया. बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको अर्थक्वेक महसूस हुआ. अब जो इग्निशियस है केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिज टेबल. सबसे पहले जब उसको अर्थक्वेक महसूस हुआ तो इट हैज़ बीन कंसिडर्ड, सम एडवाइस हैज़ बीन गिवन दैट वी शुड एटलीस्ट be put ourselves under inside some strong instruments such like tables and all that. जहाँ से भी मजबूती होते कमरे के बीच से हटकर हमें उसके कॉर्नर्स में खड़े हो जाना चाहिए एंड ऑल दैट. तो यहाँ पर भी उसने सबसे पहले यही किया. इग्निशियस ने सबसे पहले अपने टेलीविज़न सेट को जो कि टेबल के ऊपर रखा था उसको नीचे धरती पे रखा, ग्राउंड पे रखा, ताकि इट कुडंट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिरे ना और टूटे ना.
अब जो फैमिली है रश्ड आउट ऑफ द हाउस, पूरा परिवार घर छोड़ के बाहर निकलाया। व्हेन द टेरर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर्स का मतलब होता है जो कंपन है, हलचल है, जब हलचल बंद हो गई तो उन्होंने क्या देखा, दे सा द सी राइजिंग इन चॉस एंड कंफ्यूजन, कि जो समुंदर है, चॉस का मतलब अफरा तफरी, कंफ्यूजन का मतलब भ्रमित सिचुएशन में, अफरा तफरी में ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, उठ रहा है। दो चिल्ड्रंस कॉट द होल्ड हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर, उनमें से दो बच्चों ने जो उसकी मम्मी के पापा थे यानी कि उसके नाना थे उनका हाथ पकड़ लिया। मदर्स ब्रदर, और उसके मदर्स के यानी कि मम्मी के भाई का हाथ पकड़ लिया, मामा जी का हाथ पकड़ लिया। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, और ये बताया कि जो इग्निशियस है उसने उसके बाद अपनी फैमिली को कभी भी नहीं देखा। हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसने क्या बताया कि उसकी जो वाइफ है इग्निशियस की वो भी समुद्र में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, सिर्फ इग्निशियस के साथ जो दूसरे 3 बच्चे जो उसने बचाए थे उसकी फैमिली को छोड़कर सिर्फ वही बच पाए, बाकी सभी स्वेप्ट अवे हो गए। नाउ देयर इज अ सेकंड स्टोरी विच इज ऑफ संजीव अ पुलिसमैन, जो दूसरी कहानी है वो संजीव की है, एक पुलिसमैन है, वो सर्विंग कर रहा था, सर्विंग का मतलब जॉब कर रहा था, कहाँ पर, कछल में। कछल कहाँ पर है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसका एक हिस्सा है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो किसी तरीके से अपने आप को और अपनी वाइफ को, अपनी बेबी डॉटर को, जो उसकी छोटी सी बेटी थी उसको समुद्र की लहरों से बचा पाए। लेकिन तभी ही हियर्ड द क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द जॉन गेस्ट हाउस कुक, उनकी गेस्ट हाउस में जो कुक है जॉन, उसकी वाइफ के चिल्लाने की आवाज़, मदद के लिए पुकारने की आवाज़ उसे सुनाई दी। संजीव जंप करता है इनटू द वाटर, पानी में जंप करता है, क्या करने के लिए, उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू करना होता है बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों पानी के अंदर स्वेप्ट अवे हो जाए ना, बह गए। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि संजीव कौन है, उसने वो समुद्र में किस तरीके से बह गया, उसने अपनी फैमिली को कैसे बचाया। नाउ द थर्ड मार्क क्वेश्चन विच इज ऑफ मेघना। मेघना कौन है, 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, 13 साल की मेघना है, वो भी अपने मम्मी पापा के साथ और 77 जो अदर पीपल थे उनके साथ स्वेप्ट अवे हो गई थी, बह गई थी पानी में। सी स्पेंड, उसके बाद उसने 2 दिन स्पेंड किए, कहाँ पर, फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में फ्लोट करते हुए, तैरते हुए। कैसे तैरी वो 2 दिनों तक समुद्र में, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, होल्डिंग पकड़े रहना, वो वुडन का जो एक दरवाजा है, लकड़ी का दरवाजा है, उसको पकड़े रहकर। 11 टाइम्स सी सा द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, और उसने 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स हैं, रिलीफ का मतलब जो राहत देने के लिए आते हैं, मुसीबत के समय में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो उसने क्या बताया कि 11 बार उसने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को देखा ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर से। बट अनफॉर्चुनेटली द हेलीकॉप्टर्स डिडंट सी हर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें से उन्होंने मेघना को नहीं देखा। फाइनली हाउ शी ब्रॉट टू द शोर, शोर होता है किनारे पर, वो कैसे आई, ये शी हैड बीन ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, लहर के साथ बहते हुए, लहर ने उसको किनारे पर लापटका, और वहाँ पर शी वॉज फाउंड वॉकिंग, वो चल रही थी धीरे धीरे, कैसे, इन द शी शोर, समुद्र के किनारे पर यानी कि बीच वाले इलाके पर, बीच पर। इन अ डेज, डेज का मतलब होता है हैरानी में, सरप्राइज में, या फिर एक कह सकते हैं वीकनेस के साथ, कमजोरी के साथ, फ्लैटरिंग करते हुए, लड़खड़ाते हुए चल रही थी। अब नेक्स्ट स्टोरी है अलमास जावेद की, ये भी क्या है, एक 10 साल की लड़की है। एंड शी वॉज अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है कहाँ पर, कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में जो ये स्कूल है, स्कूल की वो स्टूडेंट है, जहाँ पर उसके पापा क्या करते हैं, वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, हैड अ पेट्रोल पंप, उसके पापा का क्या है, एक पेट्रोल पंप है। और उसकी जो मदर है राहिलाज, उसकी माँ का नाम है राहिला, उसका घर कहाँ पर है, नानकावरी आइलैंड में है। अब मैंने आपको ये जो पॉइंट स्टार्टिंग में बताए थे कि आपको ये पिक्चर हेल्प करेगी, देखिए, दैट इज़ द पोर्ट ब्लेयर वेयर शी इज अ स्टूडेंट, यानी कि ये उसके पापा का घर है पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में ही उसके पापा का एक पेट्रोल पंप है। और ये है नानकावरी आइलैंड, ये है उसकी मदर राहिला का घर है यहाँ पर, इस आइलैंड पर वो आई हुई है, क्या करने के लिए आई हुई है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और वो क्या है,
द फैमिली हैड गॉन देयर, फैमिली वहाँ पर गई थी टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस को मनाने के लिए। When the terrors come early in the morning, the family was sleeping, ये बताया कि जब जो टैमर्स हैं, जो कंपन है, हलचल है, जब वो आई तो वो सुबह जल्दी आई थी और फैमिली उस वक्त क्या कर रही थी, सो रहे थे, सभी सो रहे थे। अल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड, रिसीड का मतलब होता है पीछे जाना, कम होते जाना। उसके जो फादर हैं, अल्मास के फादर हैं, उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी लगातार घटता जा रहा है। ही अंडरस्टूड, उन्होंने समझ लिया दैट द वाटर वुड कम बैक रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स, कि ये पानी जो पीछे की तरफ जा रहा है अब ये वापस आएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, फोर्स के साथ आएगा। इसीलिए ही उसने क्या किया, ही वॉक एवरीवन, उसने हर किसी को जगाया। ट्राइंग टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, सेफर का मतलब होता है सुरक्षित जगह पर, और कोशिश की कि हर कोई उनकी फैमिली का जो मेंबर है वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। एज ही रैन, जैसे ही वो भागे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड, उसके जो दादाजी हैं अल्मास के, उनके सिर पर चोट लग गई किसी चीज़ से। एंड ही फेल डाउन, फेल का मतलब गिर जाना, वो नीचे गिर गए। उसके जो पापा हैं अल्मास के, रश्ड टू सेव हिम, वो भी दौड़े उसको बचाने के लिए, उनके अपने पापा को। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उसके बाद पहली जो खतरनाक जायंट होता है दैत्य जैसी जो वेव थी, लहर थी, वो आई और उन दोनों को स्वेप्ट अवे कर ले गई, बहा ले गई। अल्मास मदर्स एंड आंट स्टूड क्लिंकिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर, अल्मास की जो मदर है और जो दूसरी आंट्स हैं वो किसके ऊपर, कोकोनट ट्री के ऊपर क्लिंक हो जाए ना, चिपक जाना, बिल्कुल चिपक गई और वो अल्मास को भी बुला रहे थे। लेकिन तभी एक वेव आई, एक लहर आई, अपरूटेड द ट्री, उसने पूरे पेड़ को ही उखाड़ दिया। एंड दे वर टू वास्ट अवे, और वो भी सारे के सारे, उसकी मदर, उसकी आंट से भी, वो भी पानी में बह गए। अब अल्मास ने क्या देखा, अल्मास सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एक लकड़ी का लॉग होता है, एक बड़ा सा जो क्या होता है, बड़ा सा एक जो लकड़ी थी, उसको उसने बहते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई। एंड देन शी फेंटेड, और उसके बाद बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप, जब वो जागी, देन शी फाउंड हरसेल्फ इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा, कमोर्टा में एक हॉस्पिटल है। जब वो जागी तो उसने अपने आप को वहाँ पर पाया। फ्रॉम देयर, वहाँ से शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, उसको वापस कहाँ लाया गया, पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द गर्ल डजेंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और जो लड़की है वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बातें नहीं करना चाहती थी। उसका रीजन क्या था, शी इज स्टिल ट्रॉनोमेस्टिक, यानी कि ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा शोक में थी, चिंता में थी, इसलिए उस इंसिडेंट के बारे में वो किसी से भी बात नहीं करती। इसको हम स्तंभित भी कह सकते हैं, यानी कि स्टंट, हैरान रह जाना, वो हैरान थी उस इंसिडेंट को लेकर। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, यानी कि यहाँ पर हमने जो इंडियन अंडमान और निकोबार की ब्रेव और करेजियस स्टोरी हैं उनके बारे में पढ़ा। देर आर 4 स्टोरीज, इग्निशियस, संजीव, अल्मास एंड मेघना। आपको ये 4 स्टोरीज अच्छे से समझ लेने। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।